परलोक सिधार गए हैं और वो आपकी माता जी के शरीर में आकर के उन्होंने ये सब बातें बताई है कि उनसे जी जी। मांसाहार करवाया जाता है, उनको घर में जबरदस्ती किसी दूसरे प्रेत को साथ में लेके आना पड़ता है, नहीं तो वो उनको मारते पीटते हैं। है या कोई दुखद होता है तभी आदमी भावुक होता है। उस तरह से हमको जो है फीलिंग अंदर से आई, और वो करीब 15-20 मिनट तक ऐसी फीलिंग रही। हमको भी भारी तो प्रेत दोष था, इससे हम बहुत परेशान रहते थे। हम्म। तो तब हमको पता नहीं था, ये सब हम मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते, हो भी रहे हैं। तो हमारे माता जी पर जो हमारे दादाजी हैं, उनकी आत्मा आती थी। तो वो जो है जब कुछ उनको खाना पीना होता था तब वो कहते थे कि जो है दक्षिण दिशा में 6 थाली में, या वो बीड़ी पीते थे। जैसे शाकाहारी हो मरने के बाद भी जो है, बताइए, मांसाहारी होता जा रहा है, मतलब उसकी दुर्गति इतनी होती है कि वो जो है क्या बताएं। इस तरह से हमने आपको अनुभव बताया कि मरने के बाद अगर शाकाहारी हो, वो मांसाहार उसको करना पड़ता है, इतनी दुर्गति होती है। तो इन सब के लिए पुत्रों को चाहिए, उनके वंशजों को चाहिए कि अच्छे कर्म करके उनकी सद्गति करवाएं, और ये बहुत ही जरूरी है। प्रणाम अमित जी। स्वामी विवेकानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस जी इस सीरीज के माध्यम से हम जो श्रद्धालुओं को स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो साधना उपासना करते हैं श्रद्धालु, उनको जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को हम समाज को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए और उस अनुभव के माध्यम से समाज को प्रेरित करने के लिए ये जो श्रद्धालुओं के अनुभव है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसमें आपका भी एक अनुभव जो आपने तर्पण का जो आपका एक अनुभव हुआ है, जो तर्पण का आपने सुखद अनुभव लिया है, उस अनुभव को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा समाज को ये जानकारी देना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय इत्यादि के बारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। जी, हमारा नाम अमित यादव है, और हम यूपी के बाराबंकी जिले के जिले में गांव पड़ता है, ग्राम हरिवंशपुर, जी। वहीं के मूल निवासी हैं। जी। और हमारा जो तर्पण का अनुभव रहा, वो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जी। जी। गुरु जी बताते थे हर वीडियो में, हम गुरु जी का वीडियो सुनते थे। तो कई बार सुना हमने, तो इस पर जो है चिंतन किया। फिर जो है अब की जो बीती सोमवार अमावस्या थी, इसमें जो है हमने तर्पण किया। हमारे कुल में, हमारे गांव में यहाँ कोई कभी तर्पण कभी कोई करता नहीं था, न श्राद्ध करता था। तो गुरु जी के कहने पर हमने जो है तर्पण किया। तो जो हमने ये देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, ये तीनों तर्पण किया। तो जो पितृ तर्पण हमने किया, तो हमको ऐसा लगा कि जो है हमारे पितृ जो हैं बहुत भावुक हो गए हैं। शायद पहली बार ऐसा कोई कार्य हुआ है इस वजह से, जिसे कोई कभी बहुत दिनों बाद मिलता है, या कोई ज़्यादा प्रसन्नता वाला कार्य हो जाता है, या कोई दुखद होता है तभी आदमी भावुक होता है। उस तरह से हमको जो है फीलिंग अंदर से आई, और वो करीब 15-20 मिनट तक ऐसी फीलिंग रही। तो ये तर्पण से जो है लाभ होता है। और उसी दिन से जो है हम जब भी नित्य पूजा करते हैं तो हमारा सर भी हल्का रहता है, इससे काफ़ी लाभ हुआ है हमको। तो गुरुदेव के अनुसार हम सभी लोगों को चलना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। और गुरु जी जो बताते हैं 6 थाली वाला, वो हमको जो है, इस पर हमने चिंतन मनन क्या किया, जो हमारे ये पितृदोष के हम भुक्तभोगी रहे हैं। तो हमारे माता जी पर जो हमारे दादाजी हैं, उनकी आत्मा आती थी। तो वो जो है जब कुछ उनको खाना पीना होता था तब वो कहते थे कि जो है दक्षिण दिशा में 6 थाली में, या वो बीड़ी पीते थे, जैसे आप देहात में बीड़ी पीते हैं, आप जानते होंगे शायद। तो कहते थे 6 बीड़ियाँ रखिए, या कुछ खाना पीता होता था तो कहते थे 6 में रखिए। तो वो बचपन की बातें हैं, तो हमको याद आया, हम जब स्वामी जी ने बताया तो हमको वो बातें याद आई। तो जो है स्वामी जी जो भी बताते हैं, हमारे गुरु जी जो भी बताते हैं, इसमें कहीं कोई संशय किसी को करना नहीं चाहिए। अगर अपनी सद्गति चाहते हैं, अपनी पितरों की सद्गति चाहते हैं, तो ये अवश्य करना चाहिए।
और पितरों संबंधित हमारे 3 अनुभव हैं। 3 अनुभव ये हैं कि अगर कोई शाकाहारी है और उसने गुरु मंत्र नहीं लिया या गुरु मंत्र नहीं जपाया, अपना इष्ट मंत्र नहीं जपा, उसका पुरस्चरण नहीं किया, तो वो मरने के बाद भी वो दुर्गति को प्राप्त होता है। दुर्गति, ये जो हमारे दादाजी थे जो आते थे वो बताते थे कि हम घर जब आते हैं तब जो हमारे साथ में वो कहते हैं हमको लेके चलिए, जब हम उनको नहीं लाते हैं तो वो हमको मारते हैं। और वो जो है विधर्मी जात के हैं तो वो हमको मांस मछली ये सब खिलाने के लिए कहते हैं, अगर हम नहीं खाते हैं तो हमको मारते हैं। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुभव हैं। कोई इस पर विश्वास करे, बिलीव करे या ना करे, पर इसके हम भुक्तभोगी हैं। हम अच्छे से इस पर विश्वास करते हैं और जानते हैं स्वामी जी जो भी बताते हैं बिल्कुल 100% सत्य है और मानना चाहिए हर व्यक्ति को, करना चाहिए यथाशक्ति, जिसको जैसी शक्ति हो उस हिसाब से करना चाहिए। ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो शाकाहारी हो मरने के बाद भी जो है बताइए मांसाहारी होता जा रहा है, मतलब उसकी दुर्गति इतनी होती है कि वो जो है क्या बताएं। इस तरह से हमने आपको अनुभव बताया कि मरने के बाद अगर शाकाहारी हो वो मांसाहार उसको करना पड़ता है, इतनी दुर्गति होती है। तो इन सब के लिए पुत्रों को चाहिए, उनके वंशजों को चाहिए कि अच्छे कर्म करके उनकी सद्गति करवाएं, और ये बहुत ही जरूरी है। तो आपके जो दादाजी हैं वो परलोक सिधार गए हैं और वो आपकी माताजी के शरीर में आकर के उन्होंने ये सब बातें बताई है कि उनसे जी जी मांसाहार करवाया जाता है, उनको घर में जबरदस्ती किसी दूसरे प्रेत को साथ में लेके आना पड़ता है, नहीं तो वो उनको मारते पीटते हैं। जी, अगर वो दूसरों के साथ लाते थे तो परेशानियां पैदा होती थी। जी, बिल्कुल। हमारे बुआ जी को भी परेशान करते थे जो दूसरे लोग साथ में आते थे। तो अब वैसा नहीं है। अब वो बताए कि हम जो है बुजुर्ग हो गए, हम इनसे लड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए अब हम आज से घर नहीं आएंगे, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना। इस तरह से उन्होंने बताया, तब से फिर वो अभी नहीं आते हैं। पर वो दोस्त तो लगा रहता है, उस वजह से दिक्कतें बनी रहती हैं। और बिल्कुल। हमको जी, हम जो है स्वामी जी से 1 वर्ष से जुड़े हैं, पर बिलीव हमको 6 महीने से ज़्यादा हुआ। हमको भी भारी तो प्रेत दोष था, जिससे हम बहुत परेशान रहते थे। तो तब हमको पता नहीं था, ये सब हम मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे। तो कुछ इधर उधर दिखाया तो बताए, एक हमारे मित्र थे उन्होंने साधना कर रखी थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा जानकार थे, अच्छी साधना की थी उन्होंने। तो उनके माध्यम से हमारा निवारण हुआ। कई जगह गए तो उन लोग ने कहा कि आपका प्रेत जो है बहुत बलिष्ठ है, हम इसका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से निवारण जब हुआ तो फिर जो है इधर हमारा मन भक्ति की तरफ ज़्यादा हुआ। तो फिर जो है स्वामी जी के, गुरुदेव जी की बातों को जो है फॉलो करने लगे, और उससे हमको बहुत लाभ हो रहा है। अच्छा, और आप कई स्वामी जी के आश्रम में कभी आप गए हैं या घर से ही साधना कर रहे हैं स्वामी जी के मार्गदर्शन में? अभी मार्गदर्शन में ही हैं, अभी करते हैं। अच्छा, अभी आश्रम जाने का सौभाग्य नहीं हुआ अभी आपका? भाग नहीं हुआ है। जी जी। और ये अपने गुरुदेव जी के अनुसार जो भी वगैरह हैं, तो कई लोगों के हमने बताया है, लोगों ने भी लाभ प्राप्त किया है। और दुर्भाग्य से वो लोग जो है बल्कि ये सेट नहीं चला रहे हैं जिससे देख सकें, तो उनके हमने खुद जो है लिख के दिया है, कॉपी करवा के दिया है। तो वो लोग भी साधना करते हैं और उनको लाभ होता है, वो स्वयं बताते हैं हमको कि लाभ हो रहा है, अच्छा लाभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, आपने जो तर्पण किया था वो तर्पण आपने संपूर्ण तर्पण किया था, या जो गुरुजी ने 2 श्लोक, एक तो सरल तर्पण विधि दे रखी है, एक संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि दे रखी है, तो आपने जी संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि के द्वारा किया था? जी, सरल। हाँ, जो संपूर्ण दो। हमने नहीं किया था अभी, संपूर्ण वाला करेंगे। अच्छा। इसको याद कर लें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तर्पण के माध्यम से भी पितरों को इतना अच्छा अनुभव होता है, उनको सुखद अनुभव होता है, वो घर में आते हैं और आकर के वो अंजल ग्रहण करते हैं। बिल्कुल भाव होना चाहिए करने के लिए, और अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, बस। बिल्कुल।
आपका अनुभव बड़ा दिव्य अनुभव रहा है अमित जी। जी, हमको जो मतलब एक है। भयंकर प्रेत पीड़ा से आप बाधित होते हुए भी आपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया है, और पितर जो है आपके वो आकर के आपको अनुभव करवा रहे हैं। यह बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी दिव्य कृपा है। तो अब हमारे ईश्वर की कृपा है जिनकी वजह से हम जिंदा भी हैं, और उन्हीं की वजह से हम पूजा भी नहीं कर पाते हैं इतने दोस्त और परेशानियों के बावजूद भी। कभी जी कभी ये प्रेत पितर हमको इतना परेशान करते थे कि हम रात भर तो ठीक से सोते थे, सुबह 5 बजे से 9-10 बजे तक हम हमारे का कोई हम पूजा ही नहीं कर पाएंगे, कोई स्तुति या कुछ पाएंगे। फिर 9-10 बजे के बाद ठीक होते थे तब करते थे, पर करते जरूर थे। हम समय का ध्यान नहीं रखते थे कि कल 7 बजे किया है तो आज 10 बज गया है, ना करें, ऐसा नहीं है, हाँ जरूर करते थे। तो इसी तरह से हमारे इष्ट ने हमारे दर्शन किया और गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो कर रहे हैं, जो भी कमियां हैं धीरे धीरे जाएंगी। बिल्कुल। तो आप आश्रम के बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आश्रम के माध्यम से जो शिक्षा वगैरह जो दी जाती है, जो मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके बारे में जो आपका क्या विचार है? जी जी। आश्रम से आप आगे जीवन में क्या आश्रम, अपेक्षा रखते हैं? जी जी, आश्रम के बारे में हमारा विचार जो है कि जो भी यथाशक्ति हो योगदान सहयोग करना चाहिए, और गुरु जी के बातों पर कोई भी शंका लेस मात्र नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गुरु जी जो भी बताते हैं एकदम शास्त्रोक्त, एकदम सत्य बताते हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जी बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। स्वामी जी जो है वो शास्त्रोक्त जो उपाय हैं वही बताते हैं, शास्त्रोक्त विद्या बताते हैं। उसी के माध्यम से जो हम अपना पूजन कर्म है वो हम सारा संपन्न करते हैं। आपका कोई अन्य अनुभव कुछ और रहा हो तो आप समाज को उसके लिए प्रेरित करने के लिए बता सकते हैं। जी। हाँ, ये देहात में या गांव में एक कहावत रहती है कि जिंदा में जो है सेवा करे मरे करे श्राद्ध। तो इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जिंदा में बहुत लोग कहते हैं ना कि जिंदा में सेवा नहीं किए और मरे करें श्राद्ध, इससे क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है, यहाँ का जो कहावत है। लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं है, जिंदा में सेवा करिए अपने माता पिता की, और मरे पर जो है श्राद्ध, जो है श्राद्ध है, तर्पण है, भागवत कथा है, इन सब के माध्यम से उनकी सद्गति करवाइए। और अनुभव और भी हैं, साधनात्मक अनुभव हैं। तो जी बताइए, आप अपना साधनात्मक अनुभव भी शेयर कीजिए। साधनात्मक अनुभव ये है कि जैसे हमारे जो इष्ट हैं, इष्ट के जैसे गुरुदेव ने बताया कि कवच सिद्ध करिए, तो कवच के माध्यम से, और जो मंत्र दिया उस मंत्र के माध्यम से हमको जो है हमारे इष्ट ने हमको भी मतलब अपनी तरफ से उन्होंने भी मंत्र दिया। इस तरह के अनुभव हुए हैं और कई भी अनुभव हुए हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। जब स्वपन के माध्यम से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है? मंत्र प्राप्त किए हैं, हाँ। अरे वाह, कितनी बड़ी दिव्य कृपा है आपके इष्ट की, धन्य हो गए आप तो। जी, और गुरु जी ने जब हमको गुरु ये नाम मंत्र दिया, उसके 1 हफ्ते के बाद में हमको जो है चरण दर्शन हुए, गुरु जी के चरण दर्शन भी हुए। अरे वाह, संपूर्ण दर्शन नहीं हो पाए पर चरण दर्शन हुए। बड़ी दिव्य कृपा है महाराज। जी आप ऐसे ही साधना उपासना में लगे रहिए, और समाज में भी सभी जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि कर्मकांड जो है वो अवश्य किया करें। और गुरुदेव का जो 6 थाली अमावस्या को भोजन निकालने के लिए जो उपाय बताया गया है, उसका जो संपूर्ण विधि विधान है वो आपको स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो वहां से आप उसके बारे में संपूर्ण मार्गदर्शन लेके और प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किया करें। जैसे अमित जी ने अनुभव किया है उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करिए। और ये ऐसे जो उपाय हैं ये बड़े दिव्य उपाय हैं और शास्त्रोक्त उपाय हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई
टोटका इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है। ये बिल्कुल शास्त्रों और संतोषप्रदक शास्त्रों और प्रमाणित उपाय हैं। अनेक श्रद्धालु इनके माध्यम से अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और जिन किन्हीं भी श्रद्धालुओं को पितृदोष आदि की समस्या है, या जो अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध या संपूर्ण पितृदोष आदि कर्मकांड करवाना चाहते हैं, तो इस पितृपक्ष में जो 17 अक्टूबर से लेके 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पड़ रहा है, उसमें 15 दिन तक स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम, बलुआ घाट, जिला चंदौली, वाराणसी में पितरों के निमित्त संपूर्ण पितृदोष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन भाग लेकर अपने पितरों की सदगति करवा सकते हैं। इससे आपका पितृदोष है वो नष्ट होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो सब बाधाएं नष्ट होंगी। क्यों अमित जी, सही बात है? जी बिल्कुल सही है, सत्य सत्य है। जो संदेह करेगा वो समझिए अपनी दुर्गति करेगा, या तो फिर उसको दर्शी संत प्राप्त बताने के लिए। जी, आपने तो पितृदोष का दंश झेला ही, आपको पता ही है। ठीक है अमित जी, नारायण नारायण। कोई आपका और अनुभव रह गया हो तो बता सकते हैं। कि वो नहीं बता सकते, गुरु जी ने मना किया। कोई बात नहीं, नारायण।